प्रागट्य होना चाहिए। और जब तक आदरणीय सुखदेव जी का प्रागट्य नहीं होगा तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी बड़ा विचित्र है संत, बड़ा विचित्र संत हैं नारद जी। सज्जनों, नारद ज्ञान ददाति की नारद, जो ज्ञान है उसे नारद कहते हैं। नारद अज्ञान दति खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करते उसे हम नारद कहते हैं। और ब्रज भाषा में कहते हैं नारद, जिसकी बात रद्द ना हो उसे हम कहते हैं नारद। और ऐसा भी जिसको नारद जी महाराज मिल जाए, कितनी भी दुख की घड़ी हो कट जाती है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। ध्रुव जी को 5 वर्ष के समय में मिल गए थे हैं? ये नारद जी की संत का चरित्र है। नारद जी जिसको मिल गए समझो भगवान अवश्य मिलेंगे उसको। तो उन्होंने सोचा, नारद जी का एक स्वभाव भी है कि यहाँ की वहां, वहां की यहाँ करते रहते हैं। बोले कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी में तो झगड़ा कराई दिया हैं, और मेरे कारण ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में विवाद हो ही चुका है, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती में कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करूं जो शिव जी और माता पार्वती में भी विवाद हो। ऐसा सोचते हुए भगवान शंकर के गुफा के पास कैलाश पर्वत पे गए, और वहां जब गए तो पहुंचे माता पार्वती के पास, प्रणाम किए। माता प्रणाम, आयुष्मान भव, अब तो आओ पधारो। क्या बात है नारद जी, तुम तो आना जाना ही बंद कर दिए, क्या बात है, बहुत कम ही आने लगे। तो कहते क्या बताऊं माता, अब तो आना जाना हमने बंद ही कर दिया, क्योंकि लोगों में बनावटीपना बहुत देखने लगे हम, इसलिए हमने तो आना जाना ही बंद कर दिया कहीं। क्योंकि दुनिया में जो भी है ना, जिससे प्रेम करते हैं माता, सब बनावटी करते हैं। सुर नर मुनि सब की हरिति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सभी की रीति हो गई है कि सब स्वार्थ से जुड़ते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, सब बनावटी करते हैं। और कहते हैं माता पार्वती की देखो, और तो हम क्या कहें, हमारे स्वामी जी तो इतना हमसे प्रेम करते हैं कि बता नहीं सकती। अरे गुरु जी ने हमें जो गुरु मंत्र दिए उन्हें वो तक हमें बता दिए। और कहा जाता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु मंत्र को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताया जाता, जितना उसको गुप्त रखेंगे उतना ही फलीभूत होता है। कहती है कि गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उतना तक बता दिया है, और रोज आकर के शाम को हमको कहते हैं कि आज हमें नारायण का दर्शन हुआ, आज मुझे राम जी का दर्शन हुआ। कोई बात छिपाते ही नहीं। कहते हैं नारद जी तब तो अच्छी बात है माता, होना भी चाहिए। तब तो आपको ये भी बताए होंगे कि जो गले में मुंडमाला लटकाए हुए वो किसके हैं, ये भी तो आपको बताए होंगे कि जो गले में मुंडमाला पहन के घूमते फिरते हैं वो किसके हैं। बोले ये तो नहीं बताए कभी। बोले फिर क्या आपसे प्रेम क्या खाक करते हैं, जब आपको यही नहीं बताए। अच्छा माता,
आप पूछ लीजिएगा बाबा से। अब मैं तो चला, आप जानो और आप अपना काम जानो, हम तो चले। और जाते जाते पता है, जाते जाते भोले बाबा से कह दिए, बाबा माता जी बुलाई हैं, याद कर रही हैं। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जहां तुम्हारा चरण पड़े वहां तो अवश्य याद कर रहा होगा कोई। भोले बाबा जैसे ही गए, माता पार्वती जो है कि गुस्सा में अपना कोप भवन में चली गई, मलिन वस्त्र पहन करके अपना चली गई। पुराने जमाने में महिलाओं जब उनका एक कूप भवन होता था, जब रूठ जाती थी ना तो कूप भवन में चली जाती थी, तो पति समझ जाता था ये रूठी हुई है, गुस्सा है ना। तो भोले बाबा गए, देखे कि मलिन वस्त्र पहन के अपना कूप भवन में, अरे देवी ये क्या हो गया, क्या क्यों रूठ गई, क्या बात है? बोले कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या क्या कारण है, क्या बात हुआ? कहते हैं कि ये बताइए, आपने सब कुछ हमें बताते रहे, पर आपने असली चीज तो बताया ही नहीं। बोले क्या? कहते कि बाबा देखो मेरे अंदर कोई कपट नहीं है। बोले कपट? आप तो कपटी है ही। माता पार्वती कहती है कि ये बताइए, आपने जो मुंडमाला लटकाए फिरे घूमते हैं, ये किसकी माला है? बोले बाबा कहते हैं कि देवी ये मुंडमाला जो है ये सब आपका ही है। जितनी बार आप मरती हो ना तो आपकी याद में यह मुंडमाला मैं पिरो करके माला बना करके पहन लेता हूं। तो माता पार्वती कहती है कि तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। बोले क्यों? बोले ऐसा क्या आपने जो कि दवा पी लिया, ऐसा क्या अमृत पी लिया आपने कि आप कभी मरते ही नहीं और हम बार बार मरते हैं? कहते हैं देवी मैं ना भागवत कथा का अमृत पान किया है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं, अमर हूं। बोले कि मेरे को भी अमर पान करना है। तो कहा कि ठीक है। कैलाश पर्वत पर गए, बोले देखो कोई यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो बाबा ने वहां पर बोले कथा सुनेगा जो भी अमर हो जाएगा। इसलिए बाबा ने अपने नाग को जो कि अनंत नाग में छोड़ा, शेष नाग को छोड़ा, चंद्रमा को छोड़ा, अपने गणेश जी को भी छोड़ा। जब अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ का सुने होंगे आप नाम, अमरनाथ जब जाते हैं जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं तो वहां पे हर जगह अनंतनाग, बैलगांव, उसको हम कहते हैं पहलगांव, वहां पे अपने नंदी को छोड़े थे, बैल को छोड़े थे बाबा ने। पिस्सू टॉप है जहां पे अपने अनेक कीड़े मकोड़े बिच्छू थे उनको छोड़े। पोष पत्री है, अपने बिल्व पत्र को त्याग किए। एवं चंदनवाड़ी आता है, वहां पे चंद्रमा का त्याग किए। शेषनाग झील आता है, वहां पे बाबा ने किसको? शेषनाग को त्याग किए। ऐसे करके बाबा ने अपने सारे जितने गण थे सबका त्याग किया और उस कैलाश पर्वत पर बाबा ने माता पार्वती को कथा श्रवण कराने शुरू किए। बोले देखो कोई है तो नहीं, सब जगह देख लिया, माता ने कहीं कुछ नहीं था। वहां पे एक सुख पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था और वो पक्षी और पक्षड़ी चली गई थी छोड़ करके उस अंडे को।
बोले इस अंडे से क्या होगा, अंडे कौन से जानवर है, कौन से कुछ हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया इस बात को। अब माता कहती है चलिए कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कथा सुनाने शुरू किया। बोले कि ओमकार का उच्चारण करते रहना, जैसे कुछ हम लोग बात करते हैं तो हुकारी भरवाते ना, तो ऐसे ही हुकारी भरने लगे। संस्कृत में उसको कहते ओम। ओम ओम का उच्चारण करने लगी माता। भोले बाबा कथा शुरू कर दिए। पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, अंडा प्रादुर्भाव हुआ, तीसरे दिन अंडा फूटा और सुख पक्षी जब निकला तो कथा आनंद से सुन रहा है। और चौथे दिन की कथा बड़े प्रेम की होती है, कथा कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण जन्म की रसगुल्ले वाली कथा होती है। बड़े भाव से सुनता सुख पक्षी। पांचवें दिन की कथा हुई, छठे दिन की कथा हुई। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि योगेश योग विन्यास योगात्मा योग संभव, आप योग के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। ये जब कथा सुना रहे थे बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को, तो माता को निद्रा आ गई। जब माता को निद्रा आ गई, सो गई, तो पीछे जो सुख पक्षी पड़ा हुआ था, देखा कि माता सो गई और कथा बंद हो जाएगी, तो उसने क्या किया, माता के ईश्वर में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और जब 7 दिन की कथा जब पूरी हुई, जैसे ही बाबा ने जयकारा लगाया जोर से, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगा, माता पार्वती की नींद खुल गई। बोले हाँ प्रभु, फिर क्या हुआ। उद्धव जी ने जब पूछा कृष्ण से कि, तो बोले कृष्ण से पूछे मतलब, अरे कथा तो संपन्न हो गई, कथा संपन्न हो गई। बोले हाँ कथा संपन्न हो गई। अरे मैं तो सो गई थी। बोले कि आप सो गए थे, तो फिर पीछे ये आपके सर में ओंकार का उच्चारण कौन कर रहा था। पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुख पक्षी पड़ा हुआ है। अब भोले बाबा दौड़ते हैं मारने के लिए। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी किया है। कथा कभी भी देखिए, कथा सामने से बैठ करके सुनना चाहिए, कभी भी कथा पीठ पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। इससे ब्रह्म विद्या की चोरी लगती है, दोष लगता है। बोले कि इसने ब्रह्म विद्या क्या चोरी किया है। कथा सुना कोई बात नहीं, लेकिन पीछे बैठ करके सुना, ब्रह्म विद्या की चोरी किया है, इसको दंडित करूंगा। मारने के लिए दौड़े चले तो सुखदेव स्वामी गए बद्रिक आश्रम तक। वहां पे व्यास जी की पत्नी का नाम है विक्टा देवी, सम्यक प्रास, वहां बद्रीनाथ में स्थान है। विक्टा देवी कहती हैं अजी बहुत दिन हो गए, अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। तो व्यास जी कहते देखो घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। उनको उबासी आ गई, और जैसे ही उबासी आ गई, नन्ना सा सूक्ष्म रूप से माता विक्टा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। और वही सुखदेव जी 12 वर्षों के बाद जन्म लेते हैं। और व्यास जी कहते हैं कि आओ बेटा, कहते नहीं नहीं, बाहर आने पर विष्णु की माया पकड़ लेगी। स्वयं भगवान विष्णु अगर आकर कहते हैं विष्णु आ जाए और मायापति आ जाए, आकर के वो अगर स्वयं कह दें कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब तो बाहर आऊंगा। स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान आकर के कहते हैं आओ बेटा, तुम पर माया का असर नहीं होगा। तब जाकर के सुखदेव स्वामी आए, और जैसे ही मातृ गर्भ में 12 वर्ष के बाद
जब जन्म लिए सुखदेव स्वामी, जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए और सुखदेव जी अब व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण में कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप जिनको लाने की बुला रहे हैं, शायद ये आपके पिछले जन्म में पिता रह चुके हैं, पुत्र पुत्र कह करके बुला रहे हैं। सुखदेव स्वामी सीधे वन की ओर चल दिए, तपस्या में लीन। संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देती है। सुखदेव जी का प्रणाम किए, आदरणीय सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। कहते सवई पुंसाम परा धर्मो यतो भक्ति यथोक जजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।